हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फीटल स्कल। फीटल स्कल्स में कितनी बोन होती है, इसका शेप कैसा है, फॉन्टानल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, सूचर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायामीटर्स, प्रेजेंटिंग डायामीटर्स, एक्सेट्रास। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फीटल स्कल का डेमोन्स्ट्रेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फीटल स्कल के अगर शेप की बात की जाए तो ये ओवल शेप्ड होता है। सो फीटल स्कल ओवल शेप का होता है और ये फीटल बॉडी के प्रोपोर्शन से थोड़ा लार्ज होता है। मतलब फीटस की जो बॉडी होती है उसमें सबसे लार्ज पार्ट उसका हेड होता है, स्कल होता है। हेड शोल्डर से थोड़ा चौड़ा होता है और फीटस का जो हेड है वो थिन फ्लैट कंप्रेसिबल बोन से मिलकर बनता है जो कि वॉल्ट बनाती है। अब थिन मतलब पतली, फ्लैट कंप्रेसिबल ऐसी बोन्स होती हैं जो कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो फीटल हेड को वेजाइना से पास आउट होना होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो क्रेनियल बोन्स है उनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है जिसे हम मोल्डिंग के नाम से जानते हैं। आगे हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो कंप्रेसिबल बोन से फीटल हेड बनता है ताकि वो वेजाइनल रूट से इजीली पास आउट हो सके। जो स्कल है उसके बेस की बोन्स जो हैं वो रिजिड होती है और इनकम्प्रेसिबल होती है। हम देखेंगे कि अपेक्स, बेस और वॉल्ट, फीटल हेड के ये तीन मेजर पार्ट होते हैं। जो फीटल वॉल्ट है उसकी बोन्स तो कैसी है, थिन है, फ्लैट है, कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि उसको वेजाइनल रूट से बाहर निकलना है, इसलिए बोन्स आपस में एडजस्ट हो जाती हैं, उनके डायमीटर्स थोड़े कम हो जाते हैं और वो इजीली पास आउट हो जाता है। और जो फीटस का बेस है, बेस पार्ट की जो बोन्स है वो रिजिड होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, मीन्स वो मूवेबल नहीं होती। एरियाज़ ऑफ फीटल स्कल के बेसिकली तीन एरियाज़ होते हैं। फर्स्ट है वॉल्ट, ये जो पूरा लार्ज डोम शेप्ड पार्ट है जो फीटल स्कल का अपर पार्ट बनाता है वो है वॉल्ट। ये वाला पार्ट है फेस पार्ट और जो नीचे है वो है बेस पार्ट। तो फीटल स्कल के तीन एरियाज़ होते हैं, वॉल्ट, फेस एंड बेस। सो फर्स्ट है वॉल्ट। जो वॉल्ट पार्ट है वो लार्ज है, डोम शेप्ड पार्ट है और कहाँ से कहाँ तक का इसका एक्सटेंशन है, तो ऑर्बिटल रिजेस से नेप ऑफ नेक तक इसका एक्सटेंशन है। इसको हम समझें। सो ये जो ऑर्बिटल रिजेस हैं, ऑर्बिटल रिजेस से नेप ऑफ द नेक यहाँ तक का जो ये पार्ट है वो है वॉल्ट पार्ट। वॉल्ट की जो बोन्स होती है वो थिन है और कंप्रेसिबल बोन्स होती हैं, जिससे स्कल की जो शेप है ड्यूरिंग बर्थ थोड़ा सा उसमें हम अल्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हम फेस की। जो फीटस का फेस पार्ट होता है वो 14 स्मॉल बोन्स आपस में यूनाइट होती है, उनसे बनता है। और फेस की जो बोन्स है वो नॉन कॉम्प्रेंसिबल है, यानी कि कंप्रेस नहीं हो सकती। और क्रेनियम का 1/3 पार्ट बनाता है फेशियल पार्ट। थर्ड हम बात करें बेस की। जो बेस है वो लार्ज ऑसिफाइड बोन से मिलकर बना होता है जो कि नॉन कंप्रेसिबल बोन है, मीन्स ये कंप्रेस नहीं हो सकती। और मेडुलरी सेंटर ऑफ ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है बेस पार्ट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए फीटल स्कल के एरियाज। बोन्स ऑफ फीटल स्कल, यहाँ पर दो व्यू बता रखे हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। सो फ्रंट साइड में येलो कलर में है फ्रंटल बोन्स जो कि दो हैं। उसके बाद ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही हैं दो पैराइटल बोन्स। बैक साइड हम देखें तो आपको एक ऑक्सीपिटल बोन दिखाई दे रही है। सो फीटल स्कल में दो फ्रंटल बोन, दो पैराइटल बोन, एक ऑक्सीपिटल बोन और दो टेम्पोरल बोन होती है। Bones of fetal skull: frontal bone, parietal bone, temporal bone and occipital bone. फ्रंटल बोन दो होती है और फ्रंट साइड पे ही होती है,
और ये दोनों मिलकर के फॉरहेड या सेंसिपुट बनाती है। जो फ्रंटल बोन का फ्यूज़न है, दो जो फ्रंटल बोन है वो 8 साल की उम्र में फ्यूज़ हो जाती है। पैराइटल बोन्स 2 होती है आइदर साइड ऑफ स्कल हमने देखा। ऑक्सीपिटल बोन 1 होती है जो बैक ऑफ द हेड होती है और स्कल का बेस बनाती है। फोरामेन मैग्नम को प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड स्कल को लीव करती है, वहाँ पर ये ऑक्सीपिटल बोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। टेम्पोरल बोन 2 होती हैं और हेड के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती है। बात करते हैं हम सूचर्स की। तो सूचर्स हैं क्या? स्कल बोन्स में जो स्पेस है वो है सूचर्स। जैसे 2 फ्रंटल बोन हो गई और यहाँ पर दोनों के बीच में जो स्पेस है जो कनेक्ट कर रहा है बोन्स को वो है सूचर। इधर आप देखो, फ्रंटल को पैराइटल से जो कनेक्ट कर रहा है वो है कोरोनल सूचर। दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में ये जो है वो सजाइटल सूचर, और पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में लैम्डॉइड सूचर। सो बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के सूचर हैं। फ्रंटल सूचर जो फ्रंटल बोन्स को कनेक्ट करते हैं, सजाइटल सूचर्स जो पैराइटल बोन्स के बीच में होते हैं, कोरोनल सूचर्स जो फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में हैं, लैम्डॉइड सूचर जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन्स के बीच में है। और सूचर्स हैं क्या? स्कल बोन्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम सूचर्स कहते हैं। सूचर्स ऑफ फीटल स्कल क्रेनियल जॉइंट्स हैं या मेम्ब्रेनस स्पेस हैं स्कल बोन्स के बीच में। ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं और इनके होने का क्या फंक्शन है? सूचर्स की वजह से क्या होता है कि क्रेनियल बोन्स में मूवमेंट हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि मोल्डिंग का प्रोसेस हम आगे देखेंगे। जब फीटल हेड को वेजाइना से बाहर निकलना होगा तो स्कल बोन्स में कुछ चेंजेस आते हैं। सो जो सूचर्स हैं वो मोबिलिटी अलाउ करते हैं, बोन्स को एडजस्ट करते हैं जिससे वो ईजीली वेजाइनल डिलीवरी हो सके। फ्रंटल सूचर्स 2 फ्रंटल बोन के बीच, सजाइटल सूचर्स 2 पैराइटल बोन्स के बीच, कोरोनल सूचर 2 कोरोनल सूचर्स होते हैं जो कि फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में होते हैं दोनों तरफ। लैम्डॉइड सूचर जो 2 होते हैं और इनकी शेप ग्रीक वर्ड लैम्डा की तरह होती है और ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन्स के बीच में होते हैं। फॉन्टानेल्स क्या है? तो ये हमने देखा कि ये जो चीज़ है ये तो है सूचर्स और ये जो स्पेस है वो है फॉन्टानेल। फॉन्टानेल्स आर वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइन वेयर 2 और मोर सूचर आर मेड। फॉन्टानेल्स होते क्या है? सो फॉन्टानेल्स जो है वो सूचर के बीच में वाइड गैप है वो है फॉन्टानेल। ये एंटीरियर फॉन्टानेल और ये पोस्टीरियर फॉन्टानेल। एंटीरियर फॉन्टानेल और पोस्टीरियर फॉन्टानेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है और इनके बारे में कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपके थ्योरी पेपर के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंटीरियर फॉन्टानेल को हम ब्रैगमा भी बोलते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टानेल को हम लैम्डा बोलते हैं। सो जो एंटीरियर फॉन्टानेल है वो लार्ज है, डायमंड शेप्ड है और कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड फ्रंटल सूचर, यहाँ पर ये एंटीरियर फॉन्टानेल प्रेजेंट होता है। 18 मंथ पे ये क्लोज हो जाता है। 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर ये वाइड है। सो एंटीरियर फॉन्टानेल यहाँ पर है और फ्रंट से आया फ्रंटल सूचर, साइड से दोनों साइड से कोरोनल सूचर और यहाँ से सजाइटल सूचर। सो एंटीरियर फॉन्टानेल क्या है? एक क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं या डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। फ्रॉम फ्रंट फ्रंटल सूचर, फ्रॉम आइदर साइड कोरोनल सूचर एंड फ्रॉम बैक सजाइटल सूचर। यहाँ से ये बाउंडेड होता है। 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। इसी तरीके से पोस्टीरियर फॉन्टानेल जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है और लैम्डा शेप है, इसलिए इसे हमने लैम्डॉइड सूचर कहा। और ये कैसे बाउंडेड होता है? ये बाउंडेड होता है फ्रॉम फ्रंट सजाइडल सूचर यहाँ से आ रहा है और आइदर साइड से ये दोनों लैम्डॉइड सूचर आ रहे हैं। यहाँ पर ये लैम्डॉइड फॉन्टानेल बन रहा है।
ऑसिफिकेशन या इन सूचर्स के क्लोज होने की बात करें, सो जो एंटीरियर फंटानेल है वो 18 मंथ्स की एज पे क्लोज हो जाता है और पोस्टीरियर फंटानेल 6 to 12 वीक्स पे क्लोज हो जाता है। इसकी विड्थ 1.2 सेंटीमीटर एंड लंबाई भी 1.2 सेंटीमीटर होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके सिर के ऊपर की तरफ भी थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है और बैक साइड भी सॉफ्ट पार्ट होता है। सो जो सॉफ्ट पार्ट आपको फील होता है वो है फंटानल्स। सो जो एंटीरियर फंटानल है वो कैसे बाउंडेड होगा, फ्रंट से आया फ्रंटल सूचर, दोनों साइड से कॉर्नल सूचर और बैक साइड से सजैटल सूचर, और यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर, डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर बना जिसको आपने एंटीरियर फंटानल ब्रैग्मा बोला। देन पोस्टीरियर फंटानल की बात कर रहे हैं तो सजैटल सूचर एंड फ्रॉम अदर साइड लैम्डर्ड सूचर, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनी जिसे आपने लैम्डर्ड सूचर से भी ये बना, इसलिए आपने इसको लैम्डा नाम दिया। और इसका ऑसिफिकेशन जो है वो एंटीरियर फंटानल क्लोज हो जाता है 18 मंथ्स पे और पोस्टीरियर फंटानल क्लोज हो जाता है 6 to 12 वीक्स पे। लैंडमार्क्स ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल के अंदर कुछ ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं और ये लैंडमार्क्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में वाइवा देते हो तो वहाँ पर फीटल स्कल रखा रहता है। एग्जामिनर आपसे कह सकती है कि चलिए बताइए फ्रंट से बैक साइड इसके लैंडमार्क्स स्टार्ट कीजिए। लैंडमार्क्स आपको पता होंगे तो आप डायमीटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो सबसे फर्स्ट लैंडमार्क है यहाँ पर ऑक्सीपुट, बैक साइड से स्टार्ट किया है। ऑक्सीपुट के बाद लैम्डा, फिर वर्टेक्स, फिर पैराइटल एमिनेंस, फिर ब्रैग्मा, फिर सिंसिपुट, फिर ग्लाबेला, फिर नैशन और लास्ट है मेंटन। ये बैक से स्टार्ट किया। इसका फेस है, ये बेस है और ये वॉल्ट है। फेस 14 छोटे छोटे बोन से बना हुआ होता है और वॉल्ट के बोन्स है ये 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन। स्कल बोन के जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसे सूचर्स बोलते हैं। तो 2 फ्रंटल बोन्स के बीच का जो सूचर है उसे फ्रंटल सूचर बोलते हैं। 2 फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच का जो ये सूचर है इसे कोरोनल सूचर बोलते हैं। ये 2 पैराइटल बोन के बीच का जो ये सूचर है इसे सजैटल सूचर बोलते हैं। 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल बोन के बीच का जो सूचर है उसे लैम्डोइडल सूचर बोलते हैं। और ये पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच का जो ये सूचर है इसे स्क्वैमस सूचर बोलते हैं। जहाँ पे 2-3 सूचर्स आकर मिलते हैं वहाँ पर एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जहाँ पे बोन्स ऑसिफाई नहीं हुए होते हैं, उस पार्ट को फॉन्टानेल बोलते हैं। तो ये जो है एंटीरियर फॉन्टानेल है, इसे लैम्डा भी बोलते हैं, सॉरी इसे ब्रैग्मा बोलते हैं। और ये डायमंड शेप का होता है, 1.5 ईयर में क्लोज होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का जो फॉन्टानेल है इसे लैम्डा भी बोलते हैं, इसे पोस्टीरियर फॉन्टानेल भी बोलते हैं और ये 1.5 मंथ में क्लोज होता है। अभी मैं आपको फीटल स्कल के कुछ लैंडमार्क्स बताऊंगी। इसे चिन बोलते हैं, चिन को मेंटम भी बोलते हैं। ये सबमेंटम है, ये सबमेंटम है। ये जो पार्ट है इसको सिंसिपुट बोलते हैं। ये जो ऑर्बिटल रिजेस और कोरोनल सूचर के बीच का जो ये पार्ट है इसे सिंसिपुट बोलते हैं। कोरोनल सूचर 2 पैराइटल एमिनेंसेस और ये लैम्डा के बीच का जो ये पार्ट है इसे वर्टेक्स बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपुट और ये जो है ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, जो ऊंचा सा भाग दिख रहा है ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, ये इसे सब ऑक्सीपिट बोलते हैं। अभी मैं आपको फीटल स्कल के डायमीटर्स बताऊंगी। देर आर 8 डायमीटर्स, 8 में से 2 डायमीटर्स जो है वो इस डायरेक्शन में तो उन्हें ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं और बाकी के 6 डायमीटर जो है वो इस डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए उसे लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर या एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं। तो पहले मैं जो 2 ट्रांसवर्स डायमीटर है वो बता रही हूँ। कोरोनल सूचर के ये एंड से लेके ये एंड तक का जो डिस्टेंस है बाई टेम्पोरल डायमीटर, इसे बाई टेम्पोरल डायमीटर बोलते हैं। ये 8.2 सेंटीमीटर होता है, फ्रॉम हियर टिल हियर 8.2 सेंटीमीटर बाई टेम्पोरल डायमीटर। ये पैराइटल बोन में जो उभरा हुआ पार्ट है उसे पैराइटल एमिनेंस बोलते हैं। तो 2 पैराइटल एमिनेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बाई पैराइटल डायमीटर बोलते हैं। ये 9.5 सेंटीमीटर का होता है। उसके ये 2 ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया। अभी मैं लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर बताऊंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर में 3 डायमीटर ऑक्सीपुट की तरफ से है और 3 डायमीटर मेंटम की तरफ से है।
तो ऑक्सीपुट की तरफ से जो 3 डायमीटर है उसमें सब ऑक्सीपुट से लेके ब्रैगमा, दिस इज कॉल्ड ब्रैगमा। तो सब ऑक्सीपुट से लेके ब्रैगमा तक का जो डिस्टेंस है ये है 9.5 सेंटीमीटर। इसे सब ऑक्सीपुट और ब्रैगमेटिक डायमीटर बोलते हैं। फिर सब ऑक्सीपुट से लेकर फ्रंटल सूचर के सेंटर तक जो डायमीटर है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये 10 सेंटीमीटर का होता है। ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से लेके ग्लैबुला तक का जो डिस्टेंस है इसे ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर बोलते हैं, ये 11.5 सेंटीमीटर होता है। फ्रॉम द ग्लैबुला टू ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दिस इज 11.5 सेंटीमीटर। जो 3 डायमीटर इस तरफ से है मेंटम की तरफ से, तो सब मेंटम से लेके ब्रैगमा तक का जो डायमीटर है उसे सब मेंटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं, ये 9.5 सेंटीमीटर होता है। सब मेंटम से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स तक के जो डायमीटर है उसे सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर बोलते हैं, ये 11.5 सेंटीमीटर होता है। और मेंटम से लेके वर्टेक्स के हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डायमीटर होता है इसे सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर बोलते हैं, ये 13.5 सेंटीमीटर का होता है। ये सबसे बड़ा डायमीटर है फेस का जो ब्राउ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करता है। सो इस स्लाइड में लैंडमार्क्स को डिस्क्राइब किया गया है, ऑक्सीपुट, सेंसिपुट, वर्टेक्स, ब्रैगमा, लैम्डा, ग्लैबुला, नाशन, पेराइटल एमिनेंस एंड मेंटम। डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल मैंने आपको बताया, ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 2 टाइप्स में होते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर्स 2 होते हैं, बाईपेराइटल डायमीटर जो 9.5 सेंटीमीटर है और बाईटेम्पोरल डायमीटर जो 8.5 सेंटीमीटर है। बाईपेराइटल डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन द पेराइटल एमिनेंस एंड बाईटेम्पोरल डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल साइड ऑफ टेम्पोरल बोन और कॉर्नल सूचर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स यहाँ पर 6 हैं। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा डायमीटर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेंटो वर्टिकल जो 13.5 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर होता है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5, मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, सब मेंटो वर्टिकल 11.5 एंड सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर। प्रेजेंटिंग डायमीटर्स ऑफ फीटल हेड यानी कि प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो उसमें सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और बाईपेराइटल डायमीटर शो होते हैं जो 9.5 सेंटीमीटर। ब्रो प्रेजेंटेशन में मेंटो वर्टिकल एंड बाईटेम्पोरल डायमीटर शो होते हैं एंड फेस प्रेजेंटेशन में सब मेंटो ब्रैगमेटिक और बाईटेम्पोरल डायमीटर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंटिंग डायमीटर्स होते क्या हैं? प्रेजेंटिंग डायमीटर्स वो डायमीटर्स होते हैं जो कर्व ऑफ कैरस के राइट एंगल होते हैं। कर्व ऑफ कैरस मतलब जो आपका सैक्रम का जो कर्व है, अंदर की ओर से बात करें हम, जो अंदर का सैक्रम का जो कर्व है उसे आप कर्व ऑफ कैरस बोलते हैं। जो फीमेल पेल्विस की जो सैक्रम है उस सैक्रम का अंदर का जो कर्व है उसे कर्व ऑफ कैरस बोलते हैं। और जो डायमीटर्स जो फीटल का हेड जो कर्व ऑफ कैरस के राइट एंगल पे होगा वो डायमीटर्स होंगे आपके प्रेजेंटिंग डायमीटर्स। प्रेजेंटिंग डायमीटर्स 2 टाइप में स्टडी कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हमने देखा डायमंड शेप्ड होता है, क्वाड्रेंगुलर शेप होता है, बाउंडेड एंटीरियरली बाय कॉर्नल सूचर ब्रैगमा, पोस्टीरियरली बाय लैम्डर्ड सूचर लैम्डा, लेटरली लाइन पासिंग फ्रॉम पेराइटल एमिनेंस। तो ये पार्ट वर्टेक्स है। सो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब होगा तो फीटस का जो हेड है वो वेल फ्लैक्स्ड होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और बीबी बाईपेराइटल डायमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों डायमीटर्स 9.5 सेंटीमीटर के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। और जो प्रेजेंटिंग डायमीटर्स राउंड होगा और सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा सर्विक्स के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। सो ये जो डायमीटर जो वेजाइनल ओरिफाइस को डिस्टेंड करेगा यानी कि वेजाइनल ओरिफाइस को कंप्लीट डिस्टेंड कर लेगा वो डायमीटर है फीटल हेड का सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रो वाला एरिया कौन सा होगा? एंटीरियर फंटानेल, कॉर्नल सूचर एंड ऑर्बिटल रिजेस एंड रूफ ऑफ नोज, ये वाला एरिया जो है वो ब्रो प्रेजेंटेशन कहलाएगा। और इसमें मेंटो वर्टिकल और बाईटेम्पोरल डायमीटर प्रेजेंट होते हैं और वेजाइनल डिलीवरी इसमें पॉसिबल नहीं होगी। फेस प्रेजेंटेशन के केस में फेस वाला एरिया कौन सा होगा? रूफ ऑफ नोज, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस एंड जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ विथ नेक। चिन को हम मेंटम कहेंगे और आईब्रोज़ के बीच का जो पॉइंट है जिसे हम ग्लैबुला कहेंगे। तो फेस प्रेजेंटेशन में
कम्प्लीटली एक्सटेंड होता है बेबी का हेड और डायमीटर सबमेंटोब्रिग्मेटिक एंड बाई टेम्पोरल डायमीटर प्रेजेंट होता है। और वेजाइनल ओरिफाइस को जो डिस्टेंड करेगा फेस प्रेजेंटेशन में वो डायमीटर होगा सबमेंटोवर्टिकल। ये आपको थोड़े टफ और कन्फ्यूजिंग भी लग रहे होंगे, लेकिन आप जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है अगर आप उसे डायमीटर्स अच्छे से बता सको। प्रेजेंटिंग डायमीटर ऑफ फीटल ट्रंक, यहाँ पर भी एक्रोमियल डायमीटर जो कि डिस्टेंस है शोल्डर की जो एक्रोमियन प्रोसेस है फारदेस्ट डिस्टेंस, और बीस एक्रोमियल 12 सेंटीमीटर एंड बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर का, वहाँ की ये डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर होता है और ये ब्रीज प्रेजेंटेशन में बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर प्रेजेंट होता है। तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि फेस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग डायमीटर्स क्या होते हैं, कैसे मेज़र होते हैं, कितने होते हैं, या फिर ब्रीज प्रेजेंटेशन में कौन से डायमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ मोल्डिंग क्या होती है? एबिलिटी ऑफ फीटल हेड टू चेंज इट्स शेप एंड देयर बाय अडेप्ट इट्ससेल्फ टू रेजिस्ट मैटरनल पेल्विस। जब फीटस को वेजाइना से पास आउट होना होता है तो उसके स्कल की बोन्स में, क्रेनियल बोन्स में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा उसका डायमीटर कम होता है और वो वेजाइनल ओरिफाइस से पास होता है। सो मोल्डिंग है क्या? फीटल हेड की एबिलिटी है ताकि वो फीटल हेड की बोन्स को, उसके शेप को थोड़ा बदल सके और रिजिड मैटरनल पेल्विस से वो इजीली पास हो सके, वो प्रोसेस है मोल्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फीटल हेड की जो बोन्स है उसमें चेंजेस या उसमें अल्ट्रेशन होने से कैसे वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉल्ट है, वॉल्ट की जो बोन्स हैं, जब मैंने आपको एरियाज ऑफ फीटल स्कल पढ़ाया अभी, उसमें मैंने आपको बताया कि जो वॉल्ट है वो लार्ज है, डोम शेप्ड होता है और वॉल्ट की बोन्स थिन, फ्लैट, कंप्रेसिबल बोन्स होती है। सो जो ये फीटस के हेड के शेप में अल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फीटस का हेड एरिया है, उस हेड एरिया का जो वॉल्ट वाला पार्ट है उसकी बोन्स थिन है, फ्लैट है, कंप्रेसिबल है और वो अपना शेप थोड़ा चेंज कर लेती है, स्लाइड उसमें थोड़ा सा बेंडिंग हो जाती है या हम कहें स्लाइड थोड़ा सा मूव हो जाती है, जिसकी वजह से ईजी डिलीवरी प्रोसेस हो जाती है। जो सूचर लाइंस होते हैं, सूचर क्या होते हैं? स्पेस होते हैं जो क्रेनियल बोन्स को आपस में जॉइंट करते हैं और थोड़े स्पेस होते हैं जिससे वो एक दूसरे में थोड़ा स्लाइड हो सके और इजी डिलीवरी हो सके, मोल्डिंग हो सके। तो सूचर लाइन है वो स्कल बोन्स को परमिट करती हैं कि वो थोड़ा सा एक दूसरे में स्लाइड हो सके और डायमीटर्स थोड़े कम हो जाएं और डिलीवरी प्रोसेस हो जाए। मोल्डिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रेजेंटिंग डायमीटर्स। यहाँ पर 2 टाइप्स की मोल्डिंग देख सकते हो आप, फिजियोलॉजिकल मोल्डिंग और पैथोलॉजिकल मोल्डिंग। अब फिजियोलॉजिकल मोल्डिंग क्या है? फिजियोलॉजिकल मोल्डिंग होता है पैराइटल बोन्स जस्ट अप्रॉक्सिमेटेड, डू नॉट कम्प्लीटली ओवरलैप, हैंस देयर इज नो डैमेज टू इंट्राक्रैनियल टिश्यू और सूचर्स, देयर इज नो टियरिंग ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई, द रिडक्शन इन डायमीटर इज अबव 4 mm। सो फिजियोलॉजिकल मोल्डिंग में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का इंट्राक्रैनियल टिश्यूज़ और बोन्स को, सूचर्स को कोई डैमेज नहीं होता है, बस जो पैराइटल बोन्स है वो थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेटेड, थोड़ी सी पास आ जाती है और कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं करती, बस थोड़ी सी वो पास आ जाती है जिससे उसका डायमीटर 4 mm तक कम हो जाता है और किसी प्रकार का किसी टिश्यू को कोई डैमेज नहीं होता। तो ये फिजियोलॉजिकल मोल्डिंग है, नॉर्मल प्रोसेस है, सब में होता है, हर वेजाइनल डिलीवरी में ऐसा होगा। पैथोलॉजिकल मोल्डिंग मतलब क्या होता है? जो पैराइटल बोन्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल टिश्यूज़ और बोन्स और यहाँ तक कि कभी कभी टेंटोरियम सेरेबेलाई जो है वो भी डैमेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पर इडिमा प्रेजेंट हो सकती है। सो यहाँ पर 2 टाइप्स के पैथोलॉजिकल मोल्डिंग बेसिकली देखे जाते हैं। फर्स्ट है कैपेट सक्सीडेनम एंड सेकेंड वन इज सिफेलोहीमेटोमा। कैपेट सक्सीडेनम और ये दोनों और सिफेलोहीमेटोमा इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से सेम ही लग रहे हैं देखने में, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। जो कैपेट सक्सीडेनम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैपेट सक्सीडेनम में ब्लीडिंग जो कहाँ हो रही है, ये ब्लड एंड सीरम यानी ये इडिमा वाला प्रेजेंट हो रहा है, किस में? स्कैल्प के नीचे, ठीक है। जबकि सिफेलोहीमेटोमा जो है वो पेरीओस्टियम लेयर में होता है, वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सिफेलोहीमेटोमा सब पेरीओस्टियल हीमेटोमा भी इसे बोलते हैं और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता और बर्थ के कुछ घंटों में ये प्रेजेंट होता है और 4 से 12 वीक में ये एब्जॉर्ब हो जाता है।
कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट लेबर है या फोर्सेप्स डिलीवरी कंडक्ट की गई तो उसके प्रेशर की वजह से, या कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, या रैपिड कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्कल। प्रेसिपिटेट लेबर मतलब क्या होता है कि जो फास्ट लेबर होता है, लेबर की सारी स्टेजेस विदिन 3 आवर्स और 4 आवर्स कंप्लीट हो गई तो वो वेरी फास्ट लेबर है। उस कंडीशन में रैपिड कंप्रेशन और रिलैक्सेशन हो सकता है स्कल का, तो वहाँ पर सिफेलोहीमेटोमा प्रेजेंट हो सकता है, हेमरेज और ब्लीडिंग वहाँ पर सब पेरियोस्टियल हीमेटोमा प्रेजेंट हो सकता है। कैपर्ट सक्सेडेनम की बात करें तो फीटल स्कैल्प में इडीमा वहाँ पर हो जाती है, लोकेलाइज स्वेलिंग वहाँ पर हो जाती है, सीरम वहाँ प्रेजेंट हो जाता है, और ये सूजर लाइन से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, यानी कि ये लिमिटेड नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें तो ये डिलीवरी के 24 से 36 घंटे में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप हेड शेप देख सकते हो, ये नॉर्मल मोल्डिंग है जो कि विदिन 24 आवर्स ये रिजॉल्व हो जाती है, नॉर्मल हेड शेप हो जाता है। कैपर्ट सक्सेडेनम है जहाँ पर इडीमा प्रेजेंट हो गई है और ये 24 से 36 घंटे में रिजॉल्व हो जाता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये सिफेलोहीमेटोमा, या एक साइड से आप थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो है वो क्रेनियल टिश्यूज़ डैमेज हो गए, टेंटोरियम सेरेब्रल डैमेज हो गया, हेमरेज यहाँ प्रेजेंट है। तो कुछ महीनों से कुछ वीक से कुछ महीनों का यहाँ पर टाइम इसको लग सकता है रिजॉल्व होने में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट सिफेलोहीमेटोमा के केस में दिया जाता है, बाकी अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कैपर्ट सक्सेडेनम और सिफेलोहीमेटोमा दोनों कंफ्यूजिंग हैं, और यहाँ पर एक लिस्ट है या हम एक टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सो कैपर्ट सक्सेडेनम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में प्रेजेंट होता है, और सिफेलोहीमेटोमा फोर्सेप डिलीवरी के केसेस में बेसिकली फाउंड होता है। कैपर्ट सक्सेडेनम में जो सूचर्स है इनको क्रॉस कर लेता है, तो इसकी जो लाइनिंग है, सूचर लाइनिंग है, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। सिफेलोहीमेटोमा में सूचर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए सूचर जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं। सॉफ्ट पिट्स ऑन प्रेशर। सो कैपर्ट सक्सेडेनम में क्या होता है, थोड़ा प्रेशर आप लगाएंगे, वहाँ इडीमा है तो वहाँ थोड़ा सा खड्डा सा, या जिसे हम कहेंगे पिट प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सिफेलोहीमेटोमा वाले केस में प्रेशर देने पर पिट प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि कैपर्ट सक्सेडेनम की साइज़ जो है वो बर्थ जब होता है तब थोड़ी ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे ये विदिन अ डे 24 आवर्स और 48 आवर्स से रिजॉल्व हो जाता है, वापस नॉर्मल साइज़ हो जाती है। लेकिन सिफेलोहीमेटोमा जो है उसको रिजॉल्व होने में टाइम लगता है, 6 to 8 वीक लग जाते हैं, और कुछ महीने भी लग जाते हैं कभी कभी। कैपर्ट सक्सेडेनम के केस में स्कल बोन्स के अंदर किसी प्रकार के कोई फ्रैक्चर फाउंड नहीं होते, जबकि सिफेलोहीमेटोमा में कभी कभी हो सकता है स्कल बोन में फ्रैक्चर प्रेजेंट हो। दोनों ही केसेस में जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिफेलोहीमेटोमा वाले केस में कभी कभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।